तुम्हारे नाम से आए हैं। इसमें सब जीवों का कल्याण हुआ। जो विद्वान थे वो तो संस्कृत पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे साधारण जीव रामायण जी को नहीं। और इसी से रामायण जो प्रतिदिन कम से कम 5 दोहे रोज करेगा उसका भगवान कल्याण करेंगे। और कहते हैं कि अगर नवह पुराण करते रहेंगे तो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। कोई घर में किसी प्रकार की का विवाद नहीं होगा और सुख शांति घर में होगी अगर आप नवह पुराण करते रहे तो इस तरह जो है रामायण जी की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। दो बार जो है देवासुर संग्राम हुआ तो एक बार में कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए और दशरथ जी बेहोश हो गए थे तो खुद रथ हाँक करके बाहर लाई और उनको होश में जल छिड़क तो उनको होश में दिया। दूसरे बार क्या हुआ था कि एक तरफ के सेनापति दशरथ जी थे और दूसरे तरफ के सेनापति शनि महाराज थे। भयानक युद्ध हुआ। युद्ध करते करते तो है दशरथ जी की बाणावली से शनि परेशान हो गए तो वो आकाश मार्ग को चले गए। तो दशरथ जी ने भी अपना रथ उड़ाया और आकाश मार्ग को चले गए और वहां पर बाणावली करने लगे। वहीं युद्ध होने लगा। लेकिन क्या हुआ कि बाणावली से तो आहत होते हैं लेकिन
शनि महाराज की दृष्टि जब देखा शनि महाराज ने कि ये तो मुझे परास्त किए हैं, तो शनि महाराज ने अपनी दृष्टि जब डाली तो ये बेहोश हो गए, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि में ही दोष है, उससे नहीं बच सकता कोई, बहुत तीव्र दृष्टि है उनकी उसी से। तो उन्होंने जब दृष्टि डाली तो दशरथ जी महाराज बेहोश हो गए, और उसके बाद जो है रथ से ऊपर आकाश मार्ग से जब नीचे गिरे तो जटायु थोड़ा जब होश आया तो उन्होंने आवाज लगाई कि बचाओ बचाओ बचाओ। जब दशरथ जी की आवाज जटायु ने सुनी तो जटायु महाराज ने अपनी पीठ में उनको बैठा दिया वैसे, और लाके नीचे पृथ्वी पर खड़ा किया। तो दशरथ जी महाराज कहने लगे, महाराज आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, आज मेरी जान बचा ली, मैं तो आज मेरा बचना मुश्किल था। तब दशरथ जी ने कहा कि मांग लो वरदान, में बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। लेकिन जटायु ने कहा कि महाराज आपकी आवाज सुनी तो मेरा फर्ज था कि मैं आपकी सहायता करूं, मैं सुन रहा था तो मेरा फर्ज था कि मैं आपकी सहायता करूं, तो मैंने सहायता किया है, इसमें वरदान मांगने की क्या बात। बोले नहीं, दशरथ जी महाराज बोले कि हमको इतनी प्रसन्नता है कि आप कुछ न कुछ हम आपको वरदान में देंगे। तो बोले महाराज अब आपकी इच्छा ही है। तो एक जटायु, दो भाई थे जटायु और संपाति, और ये दोनों जो है एक बार उड़ते उड़ते दोनों ने सलाह किया था कि हम आकाश में उड़ के सूर्य भगवान के पास तक जाएंगे। तो जटायु तो थकित हो गए, नहीं पहुंच पाए सूर्य भगवान के पास, तो लौट के आ गए। लेकिन इनका जो भाई था संपाति, वो उड़ता गया, जब सूर्य भगवान के पास तो नहीं पहुंचा, सूर्य भगवान के कुछ नजदीक पहुंचा तो उसके पंख जल गए और वो जाकर के जमीन पर गिर गया, उस पंखहीन हो गए वो जट संपाति महाराज। इस प्रकार जो है जटायु को वरदान देने की दशरथ जी की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा महाराज, अब आप कुछ देना चाहते हो तो मेरी पत्नी नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए हो सके तो आप अपना पहला जो पुत्र है वो मुझे दे दें, तो मेरा जो जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरा अंत्येष्टि कर्म कौन करेगा, मेरे तो संतान ही नहीं है, और अंत्येष्टि नहीं हुई तो मैं तो नरक का गामी होऊंगा, नरक भोगूंगा। इसीलिए जटायु जी के कहने पर दशरथ जी ने कहा कि महाराज देखिए, मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है। बोले महाराज ये बात कोई नहीं है, जब आपको संतान हो, जब पहला जो पुत्र हो वो मुझे दे देना। तो दशरथ जी तो पहले ही से तैयार थे वरदान देने के लिए, लेकिन बड़े संकुचित हुए कि पहला पुत्र और जटायु को दूंगा, कैसे हो सकता है। लेकिन वचन तो रघुकुल रीत सदा चली आई, वो प्राण जाए पर वचन न जाई। अब उन्होंने वचन दे दिया था कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ दूंगा ही। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जब मेरा पुत्र होगा, बड़ा पुत्र जो होगा मैं आपको दूंगा। तो जब राम जी का जन्म हुआ, राम जी का जब जन्म हुआ तो सब रानियां जो है खुशी के मारे सब नाचने लगी, खुश होने लगी सब, और जो दास दासियां। लेकिन दशरथ जी ने सबको डांट दिया, बोले चुप हो जाओ, और एक वस्त्र में राम जी को लपेट के कहा, सबको चुप कहा। जब सब आनंद में विभोर हो रही थी तो उनको सबको चुप करके और एक राम जी को एक कपड़े में लपेट के
और जटायु को पता लग गया कि राम जी के मतलब दशरथ जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो जटायु जो है वो नगर के अंदर नहीं जाते, तो नगर के बाहर जो सीमा थी उस सीमा के बाहर खड़े थे कि जब उन्होंने वचन दिया है तो लाके अवश्य ही देंगे। तो राम दशरथ जी ने उनको लपेट करके कपड़े में और ले जा करके जटायु को कहा कि महाराज जो वचन दिया था वो ये। बोले महाराज ठीक है। जटायु ने अपने गोद में लिया, पुचकारा राम जी को और कहा कि ठीक है, मैंने आज आपका वरदान वचन जो दिया था आपका पूर्ण हुआ, लेकिन ये बच्चा मैं कहाँ से इनका पालन पोषण करूँगा, ये सब आपको ही देता हूँ। बस आखिरी बात यह है कि ये मेरा अंत्येष्टि कर्म कर दे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि मेरा अंत्येष्टि कर्म यही करे। तो देखिए, विचार कीजिए कि दशरथ जी राम जी के वनवास जाने में उनका प्राणांत हो गया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन राम जी ने दशरथ जी का अंत्येष्टि कर्म नहीं किया और जाके जटायु महाराज का, जटायु जी का अंत्येष्टि कर्म तो राम जी ने किया। तो वचन जो है दशरथ जी ने जो दिया उसको पूरा किया।